सो नीतीश सोनी नाम के एक यूट्यूबर ने यूट्यूब पे कहा कि आजकल के यूथ को वे प्रोटीन एंड सप्लीमेंट्स यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जगह सत्तू यूज करना चाहिए। चना पाउडर का मैंने एक रेसिपी बताया था, कुछ जो सप्लीमेंट बेचते हैं उनके काम बंद हो गए। उसके बाद से मानो पूरे यूट्यूब पे वे प्रोटीन वर्सेस सत्तू में भयंकर डिबेट चलने लगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि क्या सच में सत्तू वे प्रोटीन से बेटर है। ऑलराइट गाइस, सो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वे प्रोटीन और सत्तू किस तरीके से बनता है। सो वे प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले मिल्क का कराया जाता है एसिड रिएक्शन, जिससे कि उसका पीएच लेवल हो जाता है 4.6 एंड उसमें से उसका जो हार्ड पार्ट बचता है उसे बोलते हैं केसीन, जो कि लगभग 80% होता है, और उसमें से जो उसका लिक्विड पार्ट बचता है उसे बोलते हैं वे, जो कि 20% होता है। एंड इसे लिक्विड से पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग यूज करते हैं। सो इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं कि वे प्रोटीन एक आर्टिफिशियल चीज होता है या फिर ये एक स्टेरॉइड होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वे प्रोटीन दूध से बनने वाला बिल्कुल ही एक नेचुरल प्रोडक्ट है, जैसे कि सत्तू है। एंड सत्तू की बात करें तो सत्तू कई प्रकार से बनता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप से ही बनता है, बट मोस्ट कॉमन ये बनता है आफ्टर ग्राइंडिंग रोस्टेड चीक पीस, यानी कि भुना चना या फिर बंगाल ग्राम। सो अगर 100 ग्राम वे प्रोटीन एंड 100 ग्राम सत्तू का कंपैरिजन किया जाए, सो वे प्रोटीन में आपको अप्रॉक्स 397 कैलोरीज मिल जाएंगी एंड सत्तू में 402 कैलोरीज, जो कि लगभग बराबर है। एंड अगर फैट्स की बात करें तो दोनों वे प्रोटीन एंड सत्तू में 100 ग्राम में आपको मिल जाएंगे लगभग 5 ग्राम फैट्स, जो कि ये भी लगभग बराबर है। एंड फाइनली प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में कई टाइप के प्रोटीन आते हैं, जैसे कि कंसंट्रेट, आइसोलेट, बट अप्रॉक्स आप लेकर चलेंगे तो 100 ग्राम वे प्रोटीन में आपको मिल जाएंगे लगभग 80 ग्राम प्रोटीन। एंड यही सत्तू की बात करें तो सत्तू के 100 ग्राम में आपको केवल 26 ग्राम प्रोटीन मिलेंगी, जो कि वे प्रोटीन से 3 गुना कम है। एंड ऊपर से वे प्रोटीन में जो प्रोटीन होता है वो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, यानी कि उसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। बट सत्तू एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, क्योंकि इसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। इसमें मिथ्योनाइन तो बहुत ही कम अमाउंट में होता है एंड कई सारे दूसरे अमीनो एसिड्स उतने अच्छे मात्रा में नहीं प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके ऊपर से भी अगर बायोलॉजिकल वैल्यू की बात करें, यानी कि आपकी बॉडी प्रोटीन को कितने अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है, तो वे प्रोटीन का बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत हाई होता है एंड यही सत्तू का बायोलॉजिकल वैल्यू कम होता है। एंड अगर आप एक स्कूप वे प्रोटीन में जितनी प्रोटीन मिलती है उतनी प्रोटीन सत्तू से कंप्लीट करने का सोचेंगे तो आपको 3 स्कूप सत्तू लेना होगा, बट इस केस में आपका कैलोरीज, फैट्स एंड कार्ब्स ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप इन दोनों को प्रोटीन के बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो वे प्रोटीन इज क्लियर विनर, क्योंकि ना सिर्फ इसमें केवल ज़्यादा प्रोटीन है बल्कि कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है ये, एंड इसका बायोलॉजिकल वैल्यू भी ज़्यादा है। बट अब क्या इसका ये मतलब हुआ कि सत्तू एकदम बेकार है एंड आपको इसे नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वे प्रोटीन और सत्तू को अगर आप कार्ब्स के बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो वे प्रोटीन के 100 ग्राम में आपको मिल जाएंगे 8.3 ग्राम कार्ब्स एंड यही सत्तू में आपको मिल जाएंगे लगभग 62 ग्राम कार्ब्स, एंड वो भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के बारे में नहीं जानते हैं तो सिंपल कार्ब्स जो होता है वो आपके फास्ट फूड में पाया जाता है एंड वो अनहेल्दी होता है। यही कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होता है उसे हेल्दी माना जाता है। एंड फाइबर्स की बात करें तो वे प्रोटीन में 0 फाइबर्स होते हैं एंड यही सत्तू में 100 ग्राम में आपको लगभग मिल जाएंगे 14.3 ग्राम फाइबर्स। और यही डाइजेस्टिबिलिटी की बात करें तो वे प्रोटीन सबको नहीं पच पाता है, क्योंकि जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उन्हें दूध नहीं पचता है, या दूध से कोई भी बनी चीज़ जो है वो अच्छे से नहीं पचती है, तो वो लोग वे प्रोटीन नहीं ले पाते हैं। बट सत्तू की बात करें तो सत्तू का डाइजेशन ईजी होता है एंड इसे मोस्ट ऑफ द पीपल आसानी से ले पाते हैं। एंड कॉस्ट की बात करें तो ये भी एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि वे प्रोटीन जो है वो 1 kg लगभग आपका पड़ जाता है अराउंड 2000 रुपीज़ का। एंड यही सत्तू की बात करें तो ये 1 kg आपको लगभग पड़ जाता है अराउंड 400 रुपीज़, जो कि वे प्रोटीन से 5 गुना कम हुआ। सो इसीलिए इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग टाइप के फूड्स हैं। वे प्रोटीन को उन लोगों को लेना चाहिए जो कि अपना डेली प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर अपना मसल मास इंक्रीज करना चाहते हैं। एंड सत्तू वो लोग ले सकते हैं जिन्हें ओवरऑल वेट गेन करना है या तो जनरल हेल्थ के लिए। इसीलिए ये दोनों ही फूड अपनी अपनी जगह सही है। पता ये हम इंडियंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम अपने देश की किसी चीज़ की तारीफ करते हैं तो दूसरे चीज़ की बुराई करने लगते हैं। ये चीज़ आपने आयुर्वेदिक एंड एलोपैथी में भी देखा होगा। जैसे बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक की तारीफ करते हैं कि ये बहुत ही अच्छा होता है, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, जो कि सच भी है। एंड उसी टाइम पे वो लोग एलोपैथी की बुराई करते हैं, जबकि देखा जाए तो बहुत सारी डिजीज़ में आयुर्वेदिक ज़्यादा बेहतर होता है एंड बहुत सारी डिजीज़ में
एलोपैथी यानी इंग्लिश दवाई वो ज़्यादा बेटर होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक चीज़ को अच्छा बोलने के लिए दूसरे चीज़ को गलत बोले, इसीलिए हम लोग को वे प्रोटीन वर्सेस सत्तू नहीं, वे प्रोटीन प्लस सत्तू बोलना चाहिए। एंड जल्द ही मैं अपने चैनल पे एकदम डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ कि इंडिया में सबसे बेस्ट एंड चीपेस्ट वे प्रोटीन कौन सा है। सो स्टे ट्यून्ड। एंड गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि वे प्रोटीन कंसंट्रेट, आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइसेट में क्या ज़्यादा बेटर होता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आप मेरी फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।